गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी बेटा। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के रिगार्डिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हैं। क्लियर है? उसमें हमने फाइंड आउट किया कि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस केस में उनको पेमेंट कैसे करेंगे, लोन में ट्रांसफ़र करेंगे या इमीडिएट पेमेंट करेंगे, या लोन में पेमेंट कर रहे हैं तो उनको विद इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे आपके साथ, एग्जांपल्स किए हैं और वो आपकी यूनिट फिनिश हो गई है बेटा। उसके रिगार्डिंग किसी को भी कोई डाउट क्वेरी हो तो कमेंट करके पोस्ट करिए। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 7। ठीक है, टॉपिक है डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, जब पार्टनर की डेथ हो रही है उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रिटायरमेंट। पार्टनर फर्म से जा रहा है। क्लियर है? अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ चैप्टर 7 डेथ ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर की डेथ होती है तो उस केसेस में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बुक्स में वो हम कैसे करेंगे। उस केस में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे आपके बुक्स में वो हम कैसे करेंगे, डिवाइडेशन उनका बुक्स में पोस्टिंग कैसे करेंगे, तो वही समझ रहे हैं हम। देखिए, पार्टनरशिप कम्स टू एंड ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर बट फर्म में कंटिन्यू इट्स बिजनेस विद रिमेनिंग पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है फर्म में तो रिमेनिंग पार्टनर क्या करते हैं बेटा, उस फर्म के बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। क्लियर है? सपोज करते हैं ABC 3 पार्टनर हैं। ठीक है, ए की डेथ हो गई है तो रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं आपके B एंड C। रिमेनिंग पार्टनर इज B एंड C। तो B और C रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस को कैरी करेंगे देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, यहाँ तक। तो पार्टनरशिप कम्स to an end of the death of partner but the firm may continue its business with remaining partners who take share of deceased partner in their profit sharing ratio or in the ratio as decided by partner who take share of deceased partner। जो पार्टनर की डेथ हो गई है तो उस केस में उनका लीगल ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, देखते हैं। दी अकाउंटिंग प्रोसेस एंड डेथ ऑफ पार्टनर इज सेम एज दैट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब हमने रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट पढ़े थे आपके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व, सरप्लस, गेनिंग रेशियो, ये सारे हम रिटायरमेंट में डिस्कस कर चुके हैं। तो वही ट्रीटमेंट, सेम प्रोसेस एप्लीकेबल होगा इन दी केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। क्लियर है बेटा? यहाँ तक डेथ के केस में भी वही अकाउंटिंग प्रोसेस रहेगा जो हमने रिटायरमेंट के केस में यूनिट नंबर 6 में आपके साथ डिस्कस किया था। क्लियर है यहाँ तक सभी को? देखिए, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द टाइम ऑफ डेथ। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, वही सेम रहेंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सब का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है आंसर बेटा? यस या नो? गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल सेम। क्या करते थे, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। क्लियर था ना बेटा? यहाँ तक हमने डिस्कस किया था प्रीवियस यूनिट में।
सेम ट्रीटमेंट वही एप्लीकेबल होगा। एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, वही सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे हमने रिटायरमेंट के केस में किया था। क्लियर है यहाँ तक सभी को? फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट्स, क्या होगा? सेम ट्रीटमेंट। क्लियर है यहाँ तक? क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बैलेंस लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, accumulated profits, all these items treated as previous यूनिट या प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस किया था प्रीवियस यूनिट में, तो सेम ट्रीटमेंट होगा। क्लियर है बेटा आता सभी को? क्लियर है यहाँ तक? देखिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ, जब पार्टनर की डेथ होती है तो अप टू द डेट ऑफ डेथ के केस में हम जो प्रॉफिट्स होता है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या बुक्स में उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे वो सीख रहे हैं। देखिए, डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड to his share in profit from the beginning of accounting year up to the date of his death, up to the date of his death. Clear है? Deceased partner is entitled to his share in profit from the beginning of the accounting year up to the date of his death. देखिए, जनरल एंट्री पास करेंगे। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज, मीन्स ए बी सी पार्टनर है, ए की डेथ हो गई है, आफ्टर द डेथ ऑफ ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज same as continue. In that case we are passing the entry in case of profit. Clear है? पार्टनर की डेथ हो गई है, उसके बाद रिमेनिंग पार्टनर आपका बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है, या प्रीवियस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उस केस में अगर प्रॉफिट हो रहा है फर्म में तो एंट्री क्या पास करेंगे? When deceased partner share is profit and loss suspense account debit, profit and loss suspense account debit to deceased partner capital account, profit and loss suspense account debit टू deceased partner capital account, ठीक है। यहाँ तक अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इन केस लॉस, इन केस ऑफ लॉस एंट्री पास करते हैं हम डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिसीज पार्टनर to profit and loss suspense account, to
है यहाँ तक? समझ आ रहा है सभी को? यस या नो? इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर बी, तो इन दैट केस वी आर पासिंग द जनरल एंट्रीज इन केस ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है बेटा? यहाँ तक प्रॉफिट के केस में एंट्री पास करेंगे व्हेन डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इन केस लॉस, इन केस ऑफ लॉस डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आया है, इज शोन इन एसेट्स एंड बैलेंस शीट। अगर वो ऑलरेडी आपको बैलेंस शीट में मिलता है, आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है उसका बैलेंस ऑलरेडी आपको बैलेंस शीट्स के एसेट्स साइड में मिलता है, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? देखिए, एंड इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या कर देंगे? उसको ट्रांसफर कर देंगे। क्या आपके पास अगर बैलेंस शीट्स में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अवेलेबल है, वो भी असेट साइड में, तो क्या करेंगे? डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर है सभी को यहाँ तक? Again, if profit sharing ratio of remaining partner change, remaining partners का profit sharing ratio change हो जाता है, तो उस केस में बेटा एंट्री कैसे पास करेंगे? देखिए, अगेन प्रॉफिट हो रहा है, when deceased partner share is profit, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? प्रॉफिट के केस में अब जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है? अब जो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया है हमने, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो क्रिएट किया है, उसके बैलेंस को बेटा हम गेनिंग पार्टनर्स के पास इन गेनिंग रेशियो में, गेनिंग पार्टनर के पास गेनिंग रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या एंट्री पास करेंगे? चेकआउट करिए, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या किया है हमने? जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया है, उसका जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर किया है गेनिंग पार्टनर के पास, इस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, इस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। क्लियर है सभी को यहाँ तक? और अगर आप सिंगल ऑल्टरनेट एंट्री पास करना चाह रहे हो, सिंगल एंट्री पास करना चाह रहे हो कि हम सर सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं करना चाह रहे, सस्पेंस अकाउंट हम ओपन ही नहीं करना चाह रहे, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है सभी को? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बेटा? हमने क्या डिस्कस किया है? इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स चेंज, रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो उस केस में हम एंट्री कैसे पास करेंगे? प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट। ये एंट्री कब की है?
जब प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट हमने क्रिएट कर दिया है, उसके प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं गेनिंग पार्टनर के पास इन गेनिंग रेशियो में, तो एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अगर आप सिंगल एंट्री पास करना चाहते हो, किस तरह उसको ऑपरेट नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो उस केस में गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है सभी को? यस या नो? हमने क्या किया है कि प्रॉफिट के केस में एंट्री शेयर की है, ठीक है। अगर लॉस हो रहा है, इन केस लॉस, इन केस ऑफ लॉस, ठीक है, एंट्री पास करेंगे डिसीज पार्टनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है? यस या नो? अगर क्या हो रहा है, आपके पास लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है, तो क्या करोगे, एंट्री अपोजिट हो जाएगी, जस्ट डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक ये भी जस्ट रिवर्स हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? यस या नो? हमने क्या किया है, लॉस के केसेस में एंट्री को ट्रांसफर किया है, एंड अगेन आप सिंगल एंट्री पास करना चाह रहे हो और इन दोनों की जगह एक एंट्री पास करना चाह रहे हो, तो क्या करोगे, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिसीज पार्टनर क्या करेंगे, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जस्ट रिवर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? ठीक है बेटा, यहाँ तक सभी को? अगर आप सिंगल ऑल्टरनेट एंट्री पास करना चाह रहे हो, आप इन दोनों एंट्री को पास नहीं करना चाह रहे, तो आप क्या करोगे, एक ही एंट्री पास कर दोगे, क्या, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक सभी को हमने क्या डिस्कस किया आपके साथ, अगर प्रॉफिट हो रहा है और जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा चेंज करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो उस केस में एंट्री कैसे पास करेंगे, व्हेन इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? यस या नो?
सेकंड, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट पे जो प्रॉफिट आया है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? गेनिंग पार्टनर के पास इन गेनिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर के पास इन गेनिंग रेशियो। क्लियर है यहाँ तक? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है यहाँ तक सभी को? अगर आप इन दोनों एंट्री को पास करना नहीं चाह रहे कि सर हम सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं करना चाह रहे, हम एक ओनली सिंगल एंट्री पास करना चाह रहे हैं, कितनी? ओनली सिंगल एंट्री पास करना चाह रहे हैं, ऑल्टरनेट एंट्री बोलते हैं इसको, तो क्या करोगे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिसीज का मतलब समझ रहे ना? डेथ, जो पार्टनर डेथ हो गई जिसकी। ठीक है, ऐसे ही इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अगर आपका लॉस हुआ है फर्म में तो उस केस में एंट्री क्या पास करेंगे? डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में? वही गेनिंग रेशियो में। अगर आप इस केस में भी एक सिंगल एंट्री पास करना चाह रहे हो, एक ऑल्टरनेट एंट्री पास करना चाह रहे हो, तो आपकी एंट्री बनेगी डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हमने दो टॉपिक डिस्कस कर लिया अभी आपके साथ।